So good morning to all. Welcome to Learners Academy. Morning, sir. The full and final last topic of your statistics chapter is mode, mean, median. अरे वो उन तीन सेंट्रल टेंडेंसी में से टॉपिक तो लास्ट है ना। तीन जो सेंट्रल टेंडेंसी सीखी थी हमने, मीन, मीडियन, मोड, उसका लास्ट टॉपिक। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। जब अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था पहले दिन, तो हमने सीखा था मोड का मतलब क्या होता है। एन ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या एन ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स द मोस्ट। समझ आया क्या कहा मैंने? वो ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, सपोज करो मैंने आपको उस टाइम एग्जांपल दिया था, मैं आपसे आपका वेट, हाइट जो भी पूछना स्टार्ट करूं, तो जो ऑब्जर्वेशन मेरे, या सपोज करो मैं आपके लास्ट एग्जाम का मार्क्स पूछ रहा हूं आपसे, तो जो ऑब्जर्वेशन लास्ट बार बार रिपीट हो रहा है, मेरे कान में गूंज रहा है बार बार, जैसे मैंने कहा 10 में से कितने मार्क्स आए, तो मैक्सिमम सपोज करो 7 8 7 8 7 8 ऐसी आवाज मेरे कानों तक टकरा रही है, तो मैं क्या मान लूंगा कि लगभग बच्चों के 7 या 8 मार्क्स आए। कोई पूछेगा बाद में जाके, यार कितने बच्चे, कितने मार्क्स आए, सुधाकर सर ने पूछने निकलते कि आपके लास्ट एग्जाम में कितने मार्क्स आए बच्चों के, मैं कहूंगा सर अराउंड 7 8 थे सबके, चाहे से एवरेज 5 ही रहा हो, बट 7 8 बार बार रिपीट हुआ और मेरे कानों में टकराया। अब एक ही बच्चे के मान लो 0 हो, तो उसने सबका एवरेज कम कर दिया। भाई एवरेज में हर कोई के मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे ना, सबके तो 7 8 थे, लेकिन एक बच्चे के 0 थे, तो फिर एवरेज 7 8 का नहीं बैठेगा ना, कम बैठेगा। तो एवरेज तो मान लो, मीन तो मान लो 5 या 6 का रहा होगा, लेकिन 7 8 बार बार रिपीट हुआ, तो उसको भी आप सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेजर मान सकते हैं। कि आप बता सकते हो एक मार्क्स, एक नंबर बताना, आप बता सकते हो 7 8 जो भी बार बार रिपीट हुआ। समझ में आया मोड? जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो, या फिर स्टेटिस्टिक्स की भाषा में कहें तो जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो अगर अनग्रुप्ड डेटा है बाय द वे, तो आप उसमें से काउंट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अनग्रुप्ड डेटा दे देता हूं, जैसे आपके मार्क्स आउट ऑफ 10 आए, मान लो कि किसी के 10 आए, फिर 9 आए, 9.5 आए, 8 आए, अगेन 8 आए, फिर 9, फिर 10, फिर 6 6 6, 3 बार 6 आए। अब कोई कहे कि इसका मोड बताओ, इसका मोड बताओ, तो बताओ क्या हो जाएगा इस पूरे डेटा का मोड? 6। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 6। क्योंकि कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यू कैन सी 9 9 दो बार रिपीट हो रहा है, 8 8 दो बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 6 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे मत लिख देना मोड बराबर 3, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखना है, कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है वो बताना है। समझ आया? ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मीन मीडियन मोड हमेशा ऑब्जर्वेशन में से पिक किया जाता है, तो इसमें से पिक किया जाएगा। Excuse me, sir. हाँ बोलो एंजल। सर 9 भी तो 3 बार रिपीट हो रहा बेटा ये 9.5 है, 9.5 है। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है शायद आपके। 9 दो बार है एंड 9.5। ठीक है, क्लियर है? और अगर इन केस अगर 9 भी 3 बार रिपीट होता, तो फिर मोड क्या कहते हैं? फिर इसका आंसर बताओ क्या कहते हैं, फिर मोड क्या बताते आप? अगर 9 भी 3 बार रिपीट होता तो क्या बताते मोड? गलत, कुछ भी नहीं बताते। इन दोनों का एवरेज गलत, 9 गलत। क्यों? उससे बड़ा है 6 और 9 से बड़ा है जो। फिर आप बताते क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम होता है, 3 बार रिपीट हो गया तो देयर इज नो मैक्सिमम। मैक्सिमम हुआ ही नहीं ना कुछ भी। मैक्सिमम क्या होता है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा है ही नहीं यहाँ पे कोई रिपीट होने वाला। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। वैसे तो अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ये 9th में खत्म हो चुका है पार्ट जिसमें अपन अनग्रुप डेटा का मोड निकालते थे। अभी हमको ग्रुप डेटा का मोड निकालना है, यानी क्लास इंटरवल्स गिवन होंगी, तो हेडिंग डालिए मोड। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? एंट्री विच रिपीट्स द मोस्ट। एंट्री का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने एंट्री लिख दी। ठीक है, एंट्री मतलब समझते हो ना, आपने मेरे को डेटा दिया, मैं एंट्री करता गया, अच्छा आपके मार्क्स इतने, आपके मार्क्स, तो ये हर एक जो मैं डेटा नोट कर रहा हूँ ये एक एक एंट्री है, एक एक एंट्री है जो मैं नोट करता जा रहा हूँ। इसको आप ऑब्जर्वेशन भी समझ सकते हो। एंट्री विच रिपीट्स द मोस्ट, या फिर ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स द मोस्ट, या फिर विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमको क्लास इंटरवल्स गिवन होंगी, तो वहां पे जो मोड का फॉर्मूला बनता है देख लो, पढ़ लो और याद कर लो। अच्छा, जो मोड है उसको कौन से लेटर से डिनोट कराएंगे? Z, कैपिटल Z। तो फॉर्मूला कहता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इनका मतलब क्या क्या है वो सुनो। L बोले तो लोअर लिमिट ऑफ, अब मॉडल क्लास क्या है वो भी अभी देखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे नीचे। F1 बोले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ
मॉडल क्लास। ठीक है, अब देखो मीडियन जो था वो पिछली क्लास से भी इंटरेस्टेड रहता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे जब अपन, ये पिछली के साथ अगली से भी इंटरेस्टेड रहता है, पिछली से भी इंटरेस्टेड रहता है, मॉडल क्लास की पिछली क्लास एंड मॉडल क्लास की अगली क्लास भी। तो F0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी पिछली क्लास, मॉडल क्लास की पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी। और F2 बोले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मतलब बताया था मैंने उस टाइम, आगे वाली, तो मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तीनों ही फ्रीक्वेंसी, कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी यहाँ पे आपको, है तीनों ही क्या फ्रीक्वेंसी, पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है। अब बस यहाँ पे एक ही चीज मिसिंग है कि सर ये मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, वो भी बता देते हैं। मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करते थे, क्यों किया आपने n/2, कारण मिड वैल्यू लाने के लिए। मीडियन का मतलब क्या है, मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू पे पहुंचने के लिए आधा कर दिया। मोड का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो क्लास भी तो वही निकलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। बात खत्म, बात खत्म। भाई मॉडल क्लास तक जाने के लिए वो क्लास देख लीजिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। भाई उस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट मींस उस क्लास में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हो ना हो उसी के आसपास या वही मोड हो सकता है, तो अपन उसी क्लास को क्या मान लेंगे, मॉडल क्लास मान लेंगे। तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं अपन, एच मतलब विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, एक एलिमेंट रह गया था उस फॉर्मूला में, और नोट डाल के क्या लिख दिया, द मॉडल क्लास विल बी द क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लेट्स गो टू द एक्सरसाइज। अच्छा फॉर्मूला याद कराऊं क्या, याद है सबको, याद है, बता दे भैया, बता। L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. ठीक है, यही है। आकांक्षा बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो ये देख लिया करो कि देखो यहाँ पे एक चीज माइनस हो रही है ना, और कहां से माइनस हो रही है, देखो तीन तरह के यहाँ पे नोटेशन है, 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। तो आप 1 को तो मानोगे बेस, 1 को क्या मानोगे, बेस, यानी मॉडल क्लास। 0 से ऊपर है तो ये प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास हो जाएगा, 2 उसके बाद है तो ये सक्सीडिंग द मॉडल क्लास हो जाएगा। 1 मतलब सेम मॉडल क्लास, 0 मतलब मॉडल क्लास की पिछली क्लास, और 2 मतलब मॉडल क्लास के अगली वाली क्लास। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पे दोनों जगह जो है मॉडल क्लास में से ही माइनस हो रहा है, चेक करो, यहाँ पर भी मॉडल क्लास से माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी मॉडल क्लास से माइनस, यहाँ पे केवल प्रीसीडिंग माइनस कर रहे हो और यहाँ पे सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग दोनों माइनस कर रहे हो। दोनों माइनस कर रहे हो तो वो बेचारा मर ना जाए, इसलिए उसको दुगना कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली ये ऐसे है, ऐसे ही ऐसे है। ऊपर तो क्या है, F1 माइनस F0, और नीचे क्या है, F1 माइनस F0 तो है, F1 माइनस F2 भी है, F1 माइनस F2 भी है। यानी कि सपोज करो ये तो है मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, लेट अस से ये तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग वाली क्लास, और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास के अगली वाली क्लास। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस का जोड़, और ऊपर केवल ऊपर वाले का डिफरेंस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो F1 माइनस F0 ऊपर बचेगा, और नीचे F1 क्या हो जाएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि फॉर्मूला याद रह जाए लंबे समय तक। क्या होता है, थोड़े समय तक याद हो जाता है, अभी चल रहा है टॉपिक तो याद रहता है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ऊपर क्या करेंगे, F1 माइनस F0, नीचे क्या करेंगे, F1 माइनस F0 तो करेंगे, F1 माइनस F2 भी करेंगे, जिस कारण से F1 क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और इधर L और इधर H, ये तो मीडियन में भी था तो कुछ इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, L प्लस इधर भी था, इंटू H उधर भी था। फाइन, चले चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इसको बंद कर देते हैं। एक टॉपिक बचता है अब, 4th एक्सरसाइज का, उसको बाद में देखेंगे। ये फॉर्मूला देख सकते हो आप, एक्सरसाइज नंबर 14.2, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. ठीक है, एक साल में जो पेशेंट्स एडमिट हुए उसका डेटा है, मतलब एज वाइज डेटा है। ठीक है, एज वाइज डेटा क्या है, एज इन ईयर्स दे रखा है और नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखा है। जैसे कि 5 साल से 15 साल तक के जो पेशेंट्स रहे, बच्चे ही होंगे ऑब्वियसली,
तो वो जो बच्चों वाले पेशेंट्स हैं वो कितने एडमिट हुए पूरे साल में? 6। फिर 15 साल से 25 साल तक के जो लोग हैं या पेशेंट्स हैं, ऐसे बच्चे नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वो कितने हैं? 11। या ऐसे जो पेशेंट्स हैं 25 से 35 साल वाले पेशेंट्स 21 हैं, 35 से 45 साल वाले पेशेंट्स 23 हैं, 45 से 55 साल वाले 14 पेशेंट्स हैं, और 55 से 65 साल वाले पेशेंट्स कितने थे? 5। तो मैक्सिमम बीमारियां मतलब इस एज ग्रुप में लगेंगी या लगती हैं 35 से 45। ऐसे पेशेंट्स कितने आए? 23। ठीक है ना? मतलब ये एज ग्रुप ही बेकार है एक तरीके से, 35 से 45। इसको स्किप कर दो। नहीं, स्किप नहीं करो, आएगी कभी ना कभी तो। स्किप करने से क्या जिंदगी से थोड़ा स्किप हो जाएगी। इसमें क्या डिसाइड नहीं कर पाता आदमी की रिलैक्स करूं या काम करूं। मैं भी आया नहीं उसमें, अभी पता करते हैं ना, चिंता क्यों करता है, अभी पता करते हैं। थोड़ा ना मैंने कह दी क्लास डिसमिस और जाओ, बता रहा हूँ ना। हाँ, तो सबसे पहला अपन वही काम करेंगे जो मीन एंड मीडियन में करते थे। क्या काम करते थे? क्या करते थे? मॉडल क्लास ढूंढेंगे ना। उससे पहले हॉरिजॉन्टल को वर्टिकली एरे बनाते थे, वर्टिकल अरेंजमेंट करते थे। ठीक है, तो ये काम करो, हर एक क्वेश्चन में पहले यही काम करना है। एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स। वैसे तो देखो इसमें इंक्लूसिव क्लास इंटरवल देगा नहीं, बट अगर दे दे तो प्लीज चेंज दैट क्लास इंटरवल इनटू एक्सक्लूसिव, अगर दे दे तो। बाकी आज तक आया नहीं है कि इंक्लूसिव दे दिया उसने। बोलो एज इन ईयर्स कहां से स्टार्ट हो रही है? 5 से 15, 15 टू कितना? 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, लास्ट एक और है क्या? 55 से 65। नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम क्या ले लेंगे? FI। और बढ़िया छोटे छोटे कॉलम बनाओ, कोई इसमें एक्स्ट्रा कॉलम तो बनाना है नहीं। FI, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट्स है 6, 11, 21, आगे 23, 14 एंड 5। इसका टोटल जैसा कि अपन लगाते हैं हमेशा लगाएंगे, टोटल n 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11 और 4 15 और 5 20, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 80 पेशेंट्स हैं टोटल। लेट्स चेक, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, वैसे इसमें इसका सिग्निफिकेंस नहीं है टोटल का, बट एक ट्रेंड बांध लो कि अपने को फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा लगाना है। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज क्या निकाली जाती है? मॉडल क्लास। मीडियन एंड मोड के क्वेश्चन में, जैसे मीडियन क्वेश्चन में सबसे पहले मीडियन क्लास निकालने की और सोचते थे अपन, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालने की सोचेंगे? मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास क्या होगी? वो क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे 6 11 21 23 14 15, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 दिखाई दे रही है, बोलो। सो दिस विल बी माई मॉडल क्लास। दिस विल बी माई व्हाट? मॉडल क्लास। ठीक है, 35 टू 45, ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। तो इसके हिसाब से फिर LH ये सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी। अपन सीधे फॉर्मूला रखते हैं नाउ। मोड का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या बताया बेटा? Z इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला। हाँ, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा, ये 0 1 2 ये इसकी टेल में लगाना है आपको, नीचे की साइड, उसके सामने ऐसे मत खड़े कर देना F1 या F0, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है ना? ओके, चलो फॉर्मूला पुटअप करो, मतलब वैल्यूज पुटअप करो फॉर्मूला के साथ। L मतलब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, तो मॉडल क्लास है 35 टू 45, तो उसकी लोअर लिमिट क्या दिखाई दे रही है? 35। F1 यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई दे रही है? देखो ये तो हो गई मेरी F1, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी प्रीसीडिंग क्लास की, तो इसको क्या कहूंगा मैं? F0। और ये हो जाएगी मेरी सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहूंगा मैं? F2।
35 f1 माइनस f0 यानी 23 माइनस 21। ओके नेक्स्ट आ जाओ 2f1 यानी 2 इंटू 23 माइनस f0 यानी वही 21 माइनस f2 यानी वही 14 इंटू व्हाट h का मतलब विड्थ या हाइट जो भी कहते हैं ऑफ मॉडल क्लास। तो 45 एंड 35 का डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गिव्स मी 10। ये फ्रैक्शन अगेन जैसे मीडियन वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये फ्रैक्शन अगेन एक प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए। क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब पता है ना सबको? न्यूमरेटर छोटा आएगा एंड डिनोमिनेटर बड़ा आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी। वैल्यूज नोट डाउन करना। तो 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना होता है? 2। 2 इंटू 23 46 और ये दोनों माइनस होंगे तो दोनों को ऐड कर देता हूँ। 35 टोटल आपको माइनस करना है इसमें से। 35 प्लस 46 माइनस 35 कितना होता है? 11 इंटू 10। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ उसके बाद। तो 35 प्लस 20/11 तो 35 प्लस 11 2 डेसिमल प्लेसेस तक देख लो तो 11 बन जाए 11 बचा 90 11 8 जा 88 बचा 20 अगेन 11 बन जा 11। तो ये 8181 ऐसे रिपीट होगा बार बार। तो आई कैन राइट इट, ये अप्रॉक्स लगा दो यहाँ पर। ठीक है तो 36.81 और क्या थे ये ईयर्स अप्रॉक्स। ठीक है 36.81 ईयर्स अप्रॉक्स इज द आंसर। ये हो गया मोड। ठीक है शिवम समझ आया? नहीं है? इधर बैठ फिर मेरे पास। समझ आ गया क्या? तू तो कह रहा था मेरा फेवरेट चैप्टर है। केवल मीन मोड होना चाहिए यार। मोड तो मीन से भी आसान। F1 कैसे ले रहे हैं? ये मॉडल क्लास दिख गया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसमें से 6 11 21 23 14 5 इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 23। तो 23 मॉडल क्लास हो गई। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को लेंगे F1 और उससे पिछली वाली को F0 उससे अगली वाली को F2। बता क्या समझ नहीं आया? आ गया ना? ठीक है अब ये देखो ये 0 कई बच्चे कहते हैं सर 1 को क्यों बेस माना? 0 होता है हमेशा बेस। तो फिर अपन ऐसे नहीं लिख सकते ना 0 से पिछला तो -1 हो जाएगा। तो F-1 ये कोई नोटेशन नहीं होगा किसी चीज का। एंड मोर ओवर देखो फॉर्मूला जिसी ने बनाया जिस मैथमेटिशियन ने बनाया तो उसकी इतनी तो इज्जत रख ही सकते हैं कि जो उसने नोटेशन दिया वो यूज करे। सिंपल सी बात तो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी उससे पिछली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस और अगली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। सिंपल सी बात ये है। लेकिन अब उसने कुछ दिया है उसको उसकी इज्जत कर लो। उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 है तो हम F1 ही मान लेते हैं। ठीक है क्लियर है? बोलो एक क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। जाना है घर? ठीक है चलिए तो अब आप करिए सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन 5 मिनट्स का टाइम फटाफट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को भी करना है। चलो देखो तो वैसे तो इसको वर्टिकली अरेंज करना है बट आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए हॉरिजॉन्टली में सॉल्व कर दे। जैसे मोड के क्वेश्चन में तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है अगर अपन हॉरिजॉन्टली भी देख लें क्योंकि कुछ टोटल नहीं करना कहीं से कुछ देखना नहीं है। केवल वैल्यूज को नोट डाउन करना है। टेबल में से वैल्यूज को क्या करना है? नोट डाउन करना है। तो फर्क नहीं पड़ेगा बट आप एग्जाम में ऐसा मत करना वर्टिकली अरेंज कर लेना। अभी के लिए अपन ऐसा कर देते हैं। तो आप देख सकते हो 10 35 52 61 38 एंड 29 इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ दिखाई दे रही है। बोलो 62 80। So 62 80 will be my model class. This is my model class. ठीक है तो ये मॉडल क्लास है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी सुन ले शिवम। ये मॉडल क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1। ठीक है इससे पिछली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F0 उससे अगली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2। ठीक है चलो तो मॉडल क्लास आ चुकी है सब कुछ आ चुका है। चलो फॉर्मूला पुटअप करते ना।
फॉर्मूला क्या कहता है कि मोड जिसका स्टैंडर्ड नोटेशन है z इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 into what h. Let us put the values. बोलो लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की 60. ठीक है. f1 फ्रीक्वेंसी क्या है मॉडल क्लास की 61. f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास कितना है 52. फिर अगेन 2 into 50 2 into 61 minus f0 52 था ही, and f2 is frequency of the class succeeding the model class, that is 38 into h बोले तो 20. इसको सॉल्व करो. 60 plus 61 minus 52 is 9 divided by 2 into 61 122, और इन दोनों को ऐड करो तो 60 and 30 90 हो गया into 20. 60 plus 9 divided by 122 minus 90 कितना होता है 32 into what 20. 4 से कट रहा है. 4 5 जा 20 and 4 8 जा 32. 60 plus 9 5 जा 45 by 8. तो 60 plus 45 by 8 देखो आगे क्या होगा. 60 plus 45 by 8 करना. 8 5 जा 40. 5.62. ओके. तो 60 plus 5. हाँ अच्छा पूरे 3 डेसिमल प्लेस कह रहे हो तो 65.625. और ये क्या है लाइफ टाइम इन आवर्स. क्वेश्चन तो पढ़ते ही नहीं हम लोग है ना. सर आरसी लिखा है. नहीं पूरा क्वेश्चन में पढ़ लेना चाहिए कि कोई बैटरीज हैं उन बैटरीज की लाइफ टाइम दे रखी है आज 225 इलेक्ट्रिकल नहीं बैटरीज नहीं कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. तो जो मॉडल लाइफ टाइम हो गई वो क्या हो गई 65.625 आवर्स. एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे देन यू आर फ्री. पूछ नहीं रहा हूं बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3 में को करो होमवर्क मार्क. 4th को भी करो होमवर्क मार्क एंड 5th वाला भी करते हैं और 6th भी. 3 इधर कर लेंगे और 3 होमवर्क हो जाएंगे. तो 5th वाला करवा रहे हैं और बाकी फिर होमवर्क है. The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket matches. ठीक है. तो रन्स स्कोर हैं 3000 से 4000 रन्स स्कोर किए ऐसे बैट्समैन कितने 4. 4000 से 5000 ऐसे 18. 5000 से 6000 ऐसे 9. ऐसे करते करते लास्ट में देखो 10000 से 11000 रन्स भी स्कोर हुए ऐसे बैट्समैन कितने 1. तो काफी पुराना डेटा है क्योंकि आजकल तो 10000 से ऊपर बहुत सारे बैट्समैन जा चुके हैं. तेज मारे है ना. बाकी 10000 से 11000 सबसे पहले क्रॉस करने वाला तेंदुलकर था. तो जिस टाइम का ये डेटा होगा उस टाइम वो खेल रहा होगा ऐसे मान लो. ओके FI. ठीक है चलो जी देख लीजिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है यहाँ दिख रही है. तो देखो मॉडल क्लास जरूरी नहीं है बीचों बीचों. देखो ऊपर भी आ सकती है नीचे भी आ सकती है. ओके मीडियन क्लास करीब करीब बीच में रहेगी क्योंकि मिड में जाओगे तो थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ेगा. बाकी मॉडल क्लास तो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है. तो ये हो गई मेरी मॉडल क्लास. तो बता दो फ्रीक्वेंसीज वगैरह. ये तो हो जाएगी मेरी F1 से पिछली वाली F0. बाकियों का तो कोई मतलब ही नहीं रहता शोपीस है. इन तीनों से ही मतलब है. F2 फॉर्मूला है मोड Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू वॉट H. तो L कितना था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी थी 4000. फ्रीक्वेंसी F1 कितनी थी 18. F0 कितनी थी 4. 2 इंटू F1 कितनी है 18. 2 इंटू 18 माइनस F0 कितनी है 4 और F2 कितनी है 9 इंटू H बोले तो 1000. 4000 प्लस 18 माइनस 4 4. 18 2 जा 36. अच्छा 14 सॉरी 18 माइनस 4 14. 18 2 जा 36 एंड 9 एंड 4 को जोड़ दो तो 13 इंटू 1000.
तो 4000 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 13 इज 23 into 1000. तो 4000 प्लस 14000 बाय 23 करो डिवाइड एक जना 2 डेसिमल प्लेस तक लाके दो। शिवम लाके देगा, तब तक क्लास डिसमिस नहीं होगी। जल्दी कर ले, सबकी उम्मीदें तेरे पे, सबको स्कूल जाना है। सब पकड़ के मारेंगे तेरे को अगर लेट हो गए। जल्दी कर। तू कलेक्टर है? मुंगेरी लाल के सुनहरे सफेद सपने, ऐसा कुछ एक सीरियल आता था। 14,000 बाय 23। बताओ क्या आया? 608.69 अप्रोक्स। तो 4608.69 एंड ये रन्स हैं, तो इतने रन्स अप्रोक्स जो हैं वो मॉडल रन्स हो जाएंगे इन सारे बैट्स में। हाँ सर, हाँ मतलब पूरे टेबल की जो मॉडल क्लास है उसकी हायर फ्रीक्वेंसी वो सब पहले में दे दे तो फिर F0 क्या मानेंगे? नहीं देगा, वो इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, दिव्यांग ने बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया है, सुन लो उसकी बात कि अगर मॉडल क्लास पे सबसे पहली हो जाए तो F0 कैसे निकालेंगे? उससे पहले तो कुछ, लेकिन ये होता नहीं, इनवैलिड है। और सिमिलरली लास्ट भी नहीं हो सकता, नहीं तो F2 नहीं निकलेगा। ठीक है ना? ओके, तो ऐसा होगा नहीं। हो जाए तो लिख देना डेटा इनसफिशिएंट। क्या लिख के आओगे आप आंसर में? डेटा इनसफिशिएंट। तो 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन होमवर्क है, कर लोगे। मोड कंप्लीट है। जाते जाते एक ज्ञान और ले जाओ। हाँ ले जाओ, एक नोट डाल के लिखो अपनी अपनी नोटबुक्स में जल्दी से। जिसने लिखा हुआ है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ, जो न्यू स्टूडेंट से लिखो रिलेशनशिप बिटवीन, क्योंकि अब मीन मीडियन मोड की कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, मीन मीडियन एंड मोड, ये 1 नंबर में कई बार बोर्ड में आया हुआ है, रखा है, ऑप्शनल भी आता है कई बार। मीन मीडियन मोड, तीनों चीजें निकालने के बाद इसमें कुछ रिलेशन पैदा होता है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, याद है किसी को? देखो मैंने सुनो मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझ के आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाया है। पहले मीन पढ़ाया है, फिर मीडियन पढ़ाया है, फिर मोड पढ़ाया है। उससे क्या होगा, ये रिलेशन भी याद हो रहा है। जो बीच वाला है उसको उठाओ, यहाँ पे रखो। ठीक है, फिर अगल बगल के रखो, यानी मीन रखो, एंड लास्ट में क्या रखो, जो, हाँ वो भी बता रहा हूँ, लेकिन पहले इनकी प्लेसिंग देखो। हमने किस सीक्वेंस में सीखा है इसको? मीन मीडियन मोड, ऐसे सीखा है, ऐसे ही बोलते हैं अपन इसको, मीन मीडियन मोड। तो बीच वाले को उठा के यहाँ रखो, मीन और मोड को यहाँ रखो। अब यहाँ पे तो आप लगा दो इक्वल टू का मार्क, यहाँ लगा दो प्लस, और एक कोएफिशिएंट की सीरीज चला दो 3 2 1। ठीक है, अब 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली मोड लिख सकते हो, 1 इंटू मोड इज मोड। ठीक है, और वो ट्रिक ये बताई थी कि मीन का मतलब क्या होता है? मतलबी, कहते हैं ना यू मीन, साले मतलबी कहते नहीं है एक दूसरे को, मीन। तो मीन का मतलब मैथमेटिकली ये नहीं होता, प्रैक्टिकली मीन का मतलब ये भी होता है कि मतलबी। तो मीन मतलबी कोई भी अपने आप को नहीं कहेगा, किसको कहेगा? सामने वाले को। सामने वाले को क्या कहते हैं अपन? तू मीन, टू मीन, मैं मीन नहीं, तू मीन। ठीक है ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई देगा। देखो बच्चों, 3 मीडियन, 4 ऑप्शन जो मिलेंगे बोर्ड में, उसमें ऐसा ऑप्शन 100% होगा, 2 मोड प्लस मीन। या फिर अगर आपने, चलो सीरीज सही याद कर ली कि पहले सर ने मीन बताया था और बाद में सर ने क्या बताया था? मोड बताया था, तो वो ऐसा भी दे सकता है, मीन प्लस 2 मोड। तो ये 2 है ना, 2 ये तो मीन के आगे ही लगेगा। ये 2 जो है वो किसके आगे लगेगा? क्योंकि मीन तो तू ही है, मैं नहीं हूं। ठीक है, क्लियर है? चलो जाओ, तो ये लास्ट रिलेशनशिप था। कल से अपन लास्ट एक्सरसाइज शुरू करें। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.